विधि जो है, राम जाने जो विधि होवे, बस गयो रंग किसो, बुला लो वृंदावन की राधे बरसाने वाली सारे कन्हैया से हिल मिल करके खूब नाचे और कन्हैया के द्वारे बोले, बोले कन्हैया तूने बड़े बड़े काम करे हैं, तूने कालिया को मर्दन किया, तूने कंसासुर मार दिया, तूने बड़े बड़े, तूने गोवर्धन को उठा लिया, इतना बड़ा बड़ा काम तो हम लोग कर ही नहीं पाते और तुमने तो इतने बड़े बड़े काम कर दिए कन्हैया। वाह कन्हैया, जितने देखो जब कोई काम बढ़िया कर देता है ना, कोई भी हो घर का बच्चा और वो काम करके आ जाए, फौज की भर्ती करके आ जाए, फौज की भर्ती में निकल जाए, उसके सारे घर वाले जाएंगे तेरी जय जयकार होगी, तूने रैंक निकाल लिया। सरकारी नौकरी पा जाए तो सब कहेंगे हाँ भाई तूने रैंक निकाल लिया, सब खुश हो जाते हैं। और जो थोड़ा पढ़ने में लीडर होता है वही सबसे ज़्यादा उसकी पीठ थपथपाता है, क्यों भैया तूने तो अपने खानदान का नाम रोशन कर दिया। और आज कन्हैया को बलदाऊ भैया कहते हैं कि तूने खानदान का नाम रोशन कर दिया, तूने इतने बड़े बड़े कंसों को मारा, बलदाऊ भी गए सारे और सब उसी का पीठ थपथपाने लगे। अब कन्हैया को अपनी वाहवाही सुनने की आदत नहीं थी। कन्हैया कहता मेरी वाहवाही मत करो, क्योंकि भगवान को भगवान की वाहवाही सुनाओगे तो उनका बल घटता है। बोले किसी के माता पिता के सामने उसके बच्चे की वाहवाही करो, उसके माता पिता का सीना और चौड़ा होता है कि ये बहुत भला आदमी है और दुआ भी देगा। और जो बच्चा निकल गया हो रैंक में, अगर उसके मुंह पे उसकी बड़ाई करो तो अपने आप को धीरे धीरे घटाना चालू कर देगा, बोलेगा मेरे में क्या कमी है, मैं तो ठीक हूँ, और उल्टा काम करता चला जाएगा। इसलिए कोई काम अच्छा करके उसके मुंह पे उसकी बड़ाई मत करो, उसके माँ बाप से करो, उसके दोस्तों से करो कि बहुत भला आदमी था। अगर उसके मुंह पे उसकी बड़ाई करते हो तो गई भैंस पानी में, फिर वो बड़ाई सुनते सुनते। इसीलिए हनुमान जी कहते हैं आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है, मंगलवार। हनुमान जी का मोबाइल में इसमें सारा है, मेरी भी कथा ले लो। हनुमान जी भी टेलीफोन कर रहे हैं, बोले हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी की एक कथा आती है, हनुमान जी जब गए वहाँ राम जी के दल में, तो ये था हनुमान जी की पूंछ से चिढ़ थी रावण को। किससे चिढ़ थी? पूंछ से। जब हनुमान जी रावण के दरबार में गए तो अपनी पूंछ को पीछे से निकाया, उसको सहलाने लगे, तो रावण को ईर्षा हो गई। किस चीज़ की? हनुमान जी की पूंछ से चिढ़ हो गई। कैसे? और आज जो लौकिक परंपरा है, प्रथा है, इसको भी पूंछ कहा जाता है। किसी के दरवाजे जाओ और कोई भी किसी के दरवाजे जाओ, अगर एक गिलास पानी ना पूछे हो तो वो क्या कहोगे? अरे बहुत बुरा आदमी है, पानी की तो छोड़ दो, चाय की छोड़ दो, पानी तक नहीं पूछा। और हनुमान जी जब रावण की लंका में गए तो क्या बोले? रावण को हनुमान जी की पूंछ से चिढ़ हो गई। और जब किसी की पूंछ में आग लगाओगे तो क्या होगा? किसी की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा में आग लगाओगे तो क्या होगा? खुद ही जलेगा। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाया तो कौन जला?
अपनी लंका को जलाया, हनुमान जी थोड़ी न जले। इसीलिए अब जैसे किसी की ज़्यादा पूंछ बढ़ जाती है, मान लो कोई जैसे बढ़िया व्यक्ति है, उसकी पूंछ बढ़ गई मोहल्ले में, उसको बहुत पूछा जाए। लौकिक प्रथा को भी पूंछ कहा जाता है कि भाई इनको बुला लो, उनको बुला लो, पूछो। हनुमान जी की पूंछ बढ़ गई, रावण को चिढ़ गई। इसी तरह जब जिसकी पूंछ ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो फिर लोगों को चिढ़ हो जाती है। एक दूसरे की पूंछ से चिढ़ हो जाती है, इसको क्यों इतना पूछा जा रहा है, हमको क्यों नहीं पूछा जा रहा, ऐसे होता है। एक दूसरे की पूंछ से चिढ़ जाते हैं। तो इसी तरह रावण को भी ईर्षा हुई हनुमान जी की पूंछ से। हनुमान जी की जब पूंछ से ईर्षा हुई तो हनुमान जी ने कहा बस, किसी की बढ़ती हुई पूंछ में कभी आग नहीं लगाना चाहिए। किसी की पूंछ बढ़ गई है, मान लो उसको ज़्यादा ही पूछा जा रहा है, तुमको कम पूछा जा रहा है, तो ये मत सोचो कि उसकी पूंछ में ऐसा कर दो कि उसकी लड़ाई ही हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हनुमान जी ये समझाना चाहते हैं दुनिया को कि मैंने तो मेरी पूंछ में अगर कोई आग लगाया है रावण जैसे, तो अपनी लंका को जलाया। इसीलिए जब जिसकी पूंछ में आग लगाओगे, उसकी बदनामी करोगे, तो तुम्हारी पूंछ खुद ही जलेगी। इसलिए कभी किसी की बढ़ती हुई पूंछ में आग नहीं। रावण ने आग लगा दिया, क्या कहा, तेल गोर पटी बांधे गोरे पावक देहु लगाए। पावक जानते हो, पावक मतलब अग्नि होती है। पावक का मतलब अग्नि। पावक देव लगाए। रावण ने कहा तेल। रावण के मुंह से निकलना था तलवार, निकल गई तेल। हनुमान जी हाथ जोड़कर ऐसे बंधे हुए खड़े थे। हनुमान जी ने देखा कि इतने बड़े बड़े सूरवीर हैं, सबके पास दात कृपाणे सारा कुछ हैंगी इनके पास, ये तो यहाँ से बच के जाने वाला है। हनुमान जी ने तुरंत हाथ जोड़ करके किसको प्रार्थना करा, शारदा माता को। शारदा माता से कहा, भई सहाय शारद मैं जाना, मैया शारदा इसकी बुद्धि में आकर के बैठ जाओ। और जैसे जिह्वा पर आकर के बैठी, तेल की जगह तलवार निकल गई। बोले नहीं तो उसने बोला था कि तलवार मंगाओ अंग भंग कर पठयो बंदर। जब अंचलो विभीषण नाई शीश कर विनय बहुत था, तब तक विभीषण आ गए। विभीषण ने कहा दूत को मारा नहीं जा सकता, इसकी पूंछ में आग। रावण ने देखा कि पूंछ, बांदरों को पूंछ पर बड़ी ममता होती है, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगाओ, ना इसको मारो। तो हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दिया। जैसे ही राक्षस लोग हनुमान जी को लात घूंसा भी मारते, उसमें लिखा हुआ है कि मारही चरण करही बहु हासी, और सब तालियां बजा रहे हैं, बाजही ढोल दे सब तारी। राक्षस लोग लात घूंसा मारते हैं, फिर भी हनुमान जी लात घूंसा खा करके पूंछ में आग लगवा दी। हनुमान जी ने कहा तो मेरी पूंछ में आग लगा, फिर देख तेरी प्रतिष्ठा कैसे मैं खत्म करता हूँ। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाया। तेल बोल। रावण ने कहा जितने नगर के तेल हैं सबके घरों से तेल लाओ। अपनी इतना बड़ा मोहल्ला है, सबके नगर से तेल लाओ। तेल ला करके इस बंदर के पूंछ में आग लगा दो। जब ऐसे कह दिया तो सारे, जिसका राजा ऐसा हो प्रजा कोई कम। राजा ने बोला तेल लगाने को, अनुचरों ने क्या किया, उसकी जो प्रजा थी राजा के कहने पे चलता, और प्रजा ने घी लगा दिया। बोले महाराज घी खत्म हो गया। बोले किसने बोला था घी लगाने के लिए, मैं तो तेल बोला था, तो घी क्यों लगाया। बोले महाराज अपने यहाँ घी की कमी थोड़ी है, तो तेल लगाऊंगा इसके पूंछ में, घी लगाऊंगा। घी लगाकर सबके घर से घी आया, किसी घर से कपड़ा आया, किसी घर से कुछ आया। हनुमान जी की पूंछ में लपेटा गया। तो हनुमान जी ने कहा कि
अब जब सबकी पूंछ में, जब सबके घरों से थोड़ा थोड़ा सामग्री आई है तो फिर प्रसाद भी देना पड़ेगा सारी लंका। जिसके जिसके घर से सामान आया है, हनुमान जी ने कहा प्रसाद भी दूंगा। हनुमान जी ने प्रसाद दिया। पावक जरत देखी हनुमंता, पावक जरत देखी हनुमंता, भयहु परमल विरूप तुरंता, निबोक चढ़व कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी, भई सभीत निशाचर नारी। अब पावक जरत देख हनुमंता, भयं परम लग रूप तुरंता चढ़ गए और मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई। हनुमान जी ने हर मंदिर के ऊपर जाए। घर नहीं था, रावण ने लंका किसकी थी? शिव की दी हुई लंका थी जो रावण के पास थी। और उस लंका को हनुमान जी कौन हैं? भगवान शिव के रुद्रा अंशा अवतारी हैं, इसलिए उस लंका को हनुमान शिव ने दिया था। तो शिव ने कहा था मैं नहीं जला सकता हूँ, जो देता है वो नहीं जलाता है, जो दान दे करके कह देता है कि मैंने दे दिया है, इसलिए मैं नहीं जला सकता हूँ। मेरे अंशा अवतार रुद्र श्री हनुमान जी महाराज, जब तेरे अंदर ज़्यादा अहंकार आएगा तो हनुमान जी ही इस लंका को ध्वस्त करेंगे। हनुमान जी ने उस लंका को निबुक चढ़ो कभी कनक अटारी, भई सभी लंका को दहन कर दिया। और कौन कौन से घर बचे थे पता है किसी को? कौन कौन से घर बचे थे? एक घर बचा था कि दो घर बचा था? कोई बताए? एक घर, एक ही घर आप लोग जानते हो? मैं कहता हूँ दो घर बचे थे। दो घर कौन कौन से बचे थे जानते हो? आप लोग एक ही घर जानते हो, खाली विभीषण का बचा था। विभीषण का नहीं, वहाँ दो घर बचे थे। एक विभीषण और दूसरा कुंभकर्ण का भी हनुमान जी ने घर जलाया नहीं था। कुंभकर्ण की पत्नी कौन थी? ज्वाला थी, अग्नि थी। अग्नि अपना घर नहीं जलाएगी। जब कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, और जो कुंभकर्ण की पत्नी ने देखा कि आज हनुमान ने आग लगाई है और बचने वाली नहीं है, तो राम जी की दुहाई मांगने लगी, हे राम आप ही बचा सकते हो इस अपने दूत से, नहीं तो आज तो सारी लंका जलाकर भस्म करेगा। तो क्या कहती है? आग हनुमान ने लगाई है, राम रघुवर तुम्हारी दुहाई है। आग हनुमान ने लगाई है, राम रघुवर तुम्हारी दुहाई है। आग हनुमान ने लगाई है, राम रघुवर तुम्हारी दुहाई है। मेरे स्वामी पड़े सो रहे हैं, मेरे स्वामी पड़े सो रहे हैं, और दोनों ही हम रो रहे हैं, और दोनों ही हम रो रहे हैं। आग हनुमान ने लगाई है, राम रघुवर तुम्हारी दुहाई है। आग हनुमान लगाई है, राम रघुवर तुम्हारी दुहाई है। जब हनुमान जी ने सुना कि हमारे राम की कोई प्रार्थना कर रहा है, भगवान की कोई प्रार्थना कर रहा है, तो हनुमान जी ने कहा कि ये भी घर छोड़ देता हूँ। भगवान ने कहा इसमें राम नाम की ध्वनि आ रही है, इसलिए ये घर छोड़ देता हूँ, इसको नहीं जलाऊंगा। विभीषण का घर छोड़ दिया। बोले हनुमान जी महाराज की। और नासय रोग हरय
सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हे जी संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन सब वचन ध्यान जो जावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन सब वचन ध्यान जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्ध साक्षी गवतीसा। हनुमान जी, शंकर जी, गौरी सा भगवान शंकर, तुलसीदास जी साक्षात कहते हैं कि जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा। हनुमान जी, तुलसीदास जी ने क्यों कहा कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा? जो यह का मतलब है क्या जानते हो? जो यह, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, नहीं तो उसमें लिख देते को यह पढ़े। को यह का मतलब कोई एक पढ़े, और जो यह का मतलब हम उसमें लिखा कि सब पढ़ सकते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। खेल के पढ़ो, उठ के पढ़ो, जाग के पढ़ो, सोते पढ़ो, बैठे पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, हनुमान जी का नाम लेते जाओ। संकट ते हनुमान छुड़ावे। अच्छा, हनुमान जी कथा इसलिए लिया कि एक बार किसको अभिमान हुआ? भीम महाराज। भीम जानते हो, महाभारत में जो भीम थे, अभिमान हुआ। उन्होंने भगवान से मिलने की ठान ली।